गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान का पहला यूनिट जो चल रहा है वर्गीकरण एवं विविधता, तो इस चैप्टर में जो है आज हम आप लोगों को जीवन के 3 डोमेन के विषय में बताएंगे। जीवन के 3 डोमेन अर्थात वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर ने 5 जगतों में किया है और इस 5 जगत के अलावा कार्ल बोच नामक वैज्ञानिक ने जो है प्राणियों के आनुवंशिक संरचना का अध्ययन करने के पश्चात ये देखा कि ये प्राणी जो होते हैं 6 जगतों से आपस में संबंधित होते हैं या इनसे इनका रिलेशन होता है। और इस आधार पर कार्ल वीज ने जो है 6 जगतों का निर्माण किया और इन जगत को ही डोमेन शब्द का नाम दिया। यानी 6 जगतों की प्रणाली जो थी, इस प्रणाली को इन्होंने जो है डोमेन शब्द का नाम दिया और डोमेन शब्द इन्हीं 6 जगतों को ही कहा जाता है। और इसे मात्र जो है 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। कार्ल बोच ने जो है इन 6 जगतों को जो है डोमेन शब्द का नाम दिया और इन डोमेन को जो है 3 विशेष यानी डोमेन में ही जो है 3 श्रेणियों में ही जो है विभाजित किया है। नंबर 1 है आर्की बैक्टीरिया या डोमेन आर्किया। नंबर 1 है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया या डोमेन आर्किया कहते हैं। डोमेन आर्किया आर्की बैक्टीरिया। और डोमेन आर्किया ये शब्द है नहीं कि मतलब इन्होंने ये बताया कि सबसे पहला नंबर है आर्की बैक्टीरिया या डोमेन आर्किया। दूसरा नंबर डोमेन बैक्टीरिया इन्होंने बताया डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया या इसे कहते हैं बैक्टीरिया या इसका नाम बैक्टीरिया। यानी डोमेन बैक्टीरिया और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये दूसरा है। और तीसरा इन्होंने जो श्रेणी बनाया इसे डोमेन यूकैरिया। डोमेन यूकैरिया या यूकैरियोटा भी कहते हैं। यूकैरियोटा यानी डोमेन यूकैरिया या यूकैरियोटा कहते हैं। कैरियोटा। तो देखिए कार्ल बोच महोदय ने क्या किया, यानी 6 जगतों की प्रणाली को मात्र 3 जो है डोमेन के रूप में प्रस्तुत किया। नंबर 1 है आर्की बैक्टीरिया, नंबर 2 है
डोमेन बैक्टीरिया या बैक्टीरिया, और तीसरा नंबर है डोमेन यूकैरिया या यूकैरियोटा। तो फर्स्ट नंबर को देखिए कैसे इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने ये बताया कि जो ये आर्की बैक्टीरिया अर्थात डोमेन आर्किया है, ये अत्यंत प्राचीन जो होते हैं जीव माने गए, और इनका निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, इनका निर्माण जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से होता है, और इन कोशिकाओं पर एंटीबायोटिक दवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात इनका आरएनए जीवाणुओं की आरएनए से क्या होता है, भिन्न होता है। यानी डोमेन आर्किनी बैक्टीरिया जो है, इसमें यानी इनका डीएनए जो होता है, सामान्य जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, इनके डीएनए से क्या होता है, आरएनए से क्या होता है, भिन्न होता है। और इसके साथ साथ ये प्रतिकूल वातावरण में भली भांति जीवित रह सकते हैं, यानी कि इनके अनुकूल वातावरण नहीं है, एडाप्टेशन कंडीशन नहीं है, तब भी ये क्या होते हैं, अच्छे से जो है अपने आप को जो है जीवित रख सकते हैं। अर्थात इनके अंदर ये क्षमता होती है कि प्रतिकूल वातावरण में भी जो है अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और इनकी जो कोशिका कला होती है वो शाखावत होती है, ब्रांचेज्ड होती है। यानी कोशिका कला यानी बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है, सेल स्ट्रक्चर जो होती है, वो विशेष करके क्या होती है, शाखावत होती है और हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं की बनी होती है। जैसे आप मेथेनोजेंस हैं या पायरोफाइल्स हैं, ये सब ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनमें क्या होता है, विशेष करके यानी प्रतिरोधक क्षमताएं भी पाई जाती हैं, या एंटीबायोटिक दवाएं जो होती हैं इनका कोई इस पर प्रभाव नहीं है। इनका आरएनए जो होता है जीवाणुओं के आरएनए से भिन्न होता है, और इनकी कोशिका कला की रचना जो होती है वो विशेष रूप से क्या होती है, जैसे यानी कि कार्बन श्रृंखलाओं के रूप में बनी होती है, शाखावत होती है, और साथ साथ ये एंटीबायोटिक दवाओं का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे मिथेनोजेंस है, या फिर जो है हेलोफाइल्स हैं, हाइलोफाइल्स हैं। ये ऐसे उदाहरण हैं मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, और ये है हेलोफाइल्स। ये सब यानी इसके उदाहरण है किसके, आर्की बैक्टीरिया के। ऐसे जीव हैं ये कार्बन श्रृंखलाओं से इनकी जो मतलब रचना होती है, सखावत बनी होती है, वो कार्बन श्रृंखलाओं के रूप में ही होती है कोशिका कला की। दूसरी बात है डोमेन बैक्टीरिया या युग बैक्टीरिया, ये भी क्या होते हैं, इनकी शरीर जो होती है, इनमें जो डीएनए होता है वो नग्न पाया जाता है, यानी नग्न डीएनए होता है, किसी भी प्रकार का इस पर कवर नहीं होता है। और अन्य डोमिनो से क्या होता है, इनका आरएनए भिन्न होता है। यानी जैसे अभी इसके पहले हमने लिया था क्या, आर्की बैक्टीरिया यानी डोमेन आर्किया, तो इनके आरएनए से जो होता है और इनका डोमेन बैक्टीरिया का आरएनए क्या होता है, डिफर होता है, अंतर होता है, भिन्न होता है। और इसके साथ साथ इनकी कोशिका कला जो होती है ग्लिसरॉल की आशाखित रूप से बनी होती है, यानी ग्लिसरॉल नामक पदार्थ होता है और इसके आशाखित रूप में इसकी संरचना होती है। इनमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम, जैसे राइबोसोम आपने पढ़ा होगा कि 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं उन सब में जो होता है 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। बाकी यूकैरियोटिक जो होते हैं वो 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। तो कहने का मतलब इसमें जो है डोमेन बैक्टीरिया में जो होता है 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और इनमें जो है एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति ये जो होते हैं संवेदनशील होते हैं, अर्थात इनमें कुछ संवेदनाएं जो होती हैं पाई जाती हैं, कुछ प्रभाव इन पर पड़ता है। और इसके साथ साथ प्रजनन क्रिया अलैंगिक प्रकार का होता है और इनके डीएनए में हिस्टोन जो प्रोटीन होती है वह हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। इसके अलावा अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे इसमें इनकी कोशिका भित्ति भी जो होती है एसिटोग्लूकोसेमिन तथा एसिटिल म्यूरेमिक
अम्ल द्वारा क्या होती है, निर्मित होती है। एसिटिक मीमेरिक अम्ल द्वारा या एसिटोग्लूको सेमीन नामक जो होते हैं पदार्थ होते हैं, इनसे से क्या होती है, इनकी कोशिका भित्ति की स्ट्रक्चर या संरचना का निर्माण होता है। जैसे माइकोप्लाज्मा है, अब इसमें इसका उदाहरण जो लिया गया यानी माइकोप्लाज्मा है, या फिर ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव, ये इसके जो है मेन उदाहरण है। माइकोप्लाज्मा है और ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये सभी इसमें क्या होते हैं, यानी डोमेन बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया के अंतर्गत रखे जाते हैं। तीसरा जो है डोमेन यूकैरियोटा अर्थात यूकैरिया, इसके अंतर्गत यानी इनका निर्माण जो होता है विशेष रूप से यूकैरियोटिक कोशिकाओं से ही होता है और इन पर एंटीबायोटिक औषधियों या दवाओं का भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इनकी कोशिका भित्ति कोशा झिल्ली जीवाणुओं की भांति ही होती है। कहने का मतलब इनकी कोशिका भित्ति यानी सेलवाल जो होती है वो जिस प्रकार से जीवाणुओं की सेलवाल होती है, इसी तरह से जो है यानी कि डोमेन यूकैरिया या यूकैरियोटा के जंतुओं की होती है। साथ ही साथ ये त्रिस्तरीय होती है और लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, यानी क्या होती है, त्रिस्तरीय है और इसके साथ साथ लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए में हिस्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इनमें जो है हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, इस डोमेन के जितने भी प्राणी हैं इनमें क्या होता है, हिस्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन पाई जाती है। और इसके साथ साथ इनमें 80S राइबोसोम, कारण क्या है, ये यूकैरियोटिक हैं, अर्थात ये जो होते हैं यूकैरियोटिक होने के कारण ही इनमें क्या होता है, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और ये पादप, कवक और एनिमल, इन सब का एक सम्मिलित रूप होता है। यानी तीसरा डोमेन जो होता है यानी किससे संबंधित है, यूकैरियोटिक, अर्थात इसके अंतर्गत पादप भी आ जाते हैं, कवक फंगस भी हैं और इसके साथ साथ एनिमेलिया, यानी इन जगतों को रखा गया है कौन से, प्लांटी, फंगस और एनिमेलिया, इन तीनों जगतों का ये क्या होता है, इसमें शामिल किया गया है या फिर सम्मिलित होते हैं, जिससे यानी डोमेन यूकैरियोटा का फॉर्मेशन या निर्माण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे हम, ठीक।